हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू कोडर टेक। और आज की इस वीडियो में हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में देखने वाले हैं। अब ये जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अब जेड इंडेक्स बेसिकली हमारे सीएसएस की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम हमारे एचटीएमएल के एलिमेंट जो ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के, उनकी जो ऑर्डर है उसे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो मान लो हमारे पास 3 डिव है और ये तीनों डिव एक दूसरे के ऊपर है। अब आप देख सकते हो ये जो 3 नंबर का डिव है वो सबसे ऊपर है, उसके पीछे हमारा सेकंड नंबर का है और सबसे लास्ट में हमारा फर्स्ट नंबर का डिव है। मतलब कि हमारे इस 3 नंबर की डिव ने 2 को और 1 को, और हमारे 2 नंबर की डिव ने 1 को यहाँ पे ओवरलैप कर लिया है। अब यही डिफाइन करते हैं हमारे जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी। अब मुझे मान लो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसे टॉप पे लाना हो, तो उसके लिए ही हम जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी को लिखने के लिए हमें सिंपली जेड इंडेक्स ऐसा लिख के और कोलन में उसकी जो वैल्यू है वहाँ पे वो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिसका भी जेड इंडेक्स सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वही हमें यहाँ पे टॉप पे शो करेगा, और जिसका इंडेक्स सबसे छोटा होगा वो हमें सबसे लास्ट में यहाँ पे शो करेगा। आप जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है उसकी वैल्यू सेकंड और थर्ड से छोटी है, इसलिए वो हमें सबसे लास्ट में यहाँ पे शो कर रहा है, और जिस एलिमेंट का जेड इंडेक्स सबसे बड़ा है वो हमें यहाँ पे टॉप पे शो कर रहा है। अब आपको यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि अगर आपको जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी लिखनी है तो उसके लिए आपके एलिमेंट को पोजीशन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन एलिमेंट्स को पोजीशन नहीं दोगे तो वो अब आपकी जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी जो है वो वर्क नहीं होगी, क्योंकि जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी हमेशा पोजीशन एलिमेंट पे ही वर्क करती है। अब पोजीशन एलिमेंट जैसे कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव और फिक्स। अब ये पोजीशन एलिमेंट क्या है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब इस जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी को हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए हम हमारे VS कोड एडिटर के अंदर जाते हैं और प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर, और आप इस कोड के अंदर देख सकते हो हमने सिंपली एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर हमने 3 यहाँ पे बेसिकली डिव लिए, जिसको क्लास बॉक्स दिया है, और आईडीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हमने 3 यूनिक आईडीज़ दिए, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। और इन बॉक्सेस को हमने कुछ यहाँ पे बेसिक सी स्टाइलिंग दिए है, उसे कुछ हार्ट विथ दिए, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने यहाँ पे पोजीशन को यहाँ पे लिया है, क्योंकि हमारे जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो पोजीशन पे वर्क करते हैं। और इन तीनों बॉक्सेस को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने अलग अलग कलर दिए हैं, और इन पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे कितनी पोजीशन दे उसकी यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है। तो अगर मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ और हमारे आउटपुट को चेक करता हूँ, तो ये आउटपुट हमें इस तरह से कुछ दिखाई देता है, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर सेकंड बॉक्स और उसके भी ऊपर थर्ड बॉक्स। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है उसे बॉक्स 2 ने ओवरलैप किया है, और हमारा जो बॉक्स 2 है उसे सिंपली बॉक्स 3 ने यहाँ पे ओवरलैप कर दिया है। तो आप देख सकते हो हमारा जो बॉक्स 3 है वो बेसिकली सबसे ऊपर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा बॉक्स 1 है ये सबसे टॉप पे आ जाए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को इसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली मैं जाता हूँ बॉक्स 1 के अंदर, और मैं यहाँ पे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखता हूँ और इसे कुछ वैल्यू देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 1 वैल्यू लिखता हूँ और सेव करता हूँ। तो आप देखना हमारा जो बॉक्स 1 है वो सबसे टॉप पे यहाँ पे आ चुका है। अब उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा बॉक्स 2 है वो भी हमें टॉप पे शो करे। तो उसके लिए मैं सिंपली इसे जेड इंडेक्स वैल्यू देता हूँ, इसे मैं 2 लिखता हूँ और सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा जो बॉक्स 2 सबसे यहाँ पे टॉप पे हमें शो कर रहा है, और उसके पीछे बॉक्स 1 है और उसके पीछे भी बॉक्स 3 है। यहाँ पे हमें बॉक्स 2 तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो सबसे टॉप पे है, बट बॉक्स 1 और बॉक्स 3 कैसे पता करें कि ये कौन सा एलिमेंट ऊपर है और कौन सा एलिमेंट सबसे लास्ट में है। तो उसके लिए सिंपली मैं हमारे जो बॉक्स 2 है इसको थोड़ा सा फेंड करता हूँ और इसकी ओपेसिटी कम करके चेक करता हूँ। तो आप क्लियरली देख सकते हो हमारे जो बॉक्स 1 है इसने बॉक्स 3 को यहाँ पे ओवरलैप कर लिया है, और हमारा जो बॉक्स 2 है इसने यहाँ पे बॉक्स 1 को भी ओवरलैप कर लिया है, क्योंकि हमने बॉक्स 1 को जेड इंडेक्स 1 दिया है और बॉक्स 2 को जेड इंडेक्स 2 दिया है। तो मैं इसे एज इट इज करता हूँ और सेव करता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी को कितने भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। हमें यहाँ पे जेड इंडेक्स की वैल्यूज को देने के लिए कोई लिमिट नहीं है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसका भी जेड इंडेक्स सबसे हायर रहेगा वही सबसे टॉप पे हमें शो करेगा। अब जैसे यहाँ पे बॉक्स 3 को मैंने यहाँ पे बड़ी वैल्यू ली है 999 करके,
और इसे सेव करके चेक करता हूँ तो हमारा जो बॉक्स 3 है वो हमें सबसे टॉप पे हमें शो करेगा। और अगर मुझे बॉक्स 3 को भी यहाँ पे ओवरलैप करना है, मतलब हमें ये बॉक्स 2 को पीछे ले जाना है, तो उसके लिए सिंपली हमें बॉक्स 3 का जो जेड इंडेक्स है उससे यहाँ पे बड़ी वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, उससे हमें हायर इंडेक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो बॉक्स 1 है वो हमें टॉप पे शो करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिर्फ 100 वैल्यू लिखता हूँ तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये 2 से तो ऊपर आया है बट 3 से ऊपर नहीं आया है, क्योंकि इसका जेड इंडेक्स इससे अभी भी छोटा है। अब जैसे मैं इसे 1000 करता हूँ, मतलब हमारे अब जेड इंडेक्स है वो हायर हो चुका है बॉक्स 3 से। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देखना हमारा जो बॉक्स 1 है वो सबसे टॉप पे हमें शो कर रहा है। अब हम इसे कितनी भी वैल्यू जेड इंडेक्स की दे सकते हैं, और उसी के साथ साथ हम हमारे जेड इंडेक्स को निगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसे नेगेटिव 100 कर दिया है, तो हमारे जो ये बॉक्स 1 है वो सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है सबसे लोअर है ना। हमारे जो नंबर स्केल है उसके अंदर हम 0 से लेके 1 तक जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, जैसे अगर हमारी जो ये 999 वैल्यू सबसे यहाँ पे हायर है, और उसी प्रकार हम निगेटिव वैल्यूज को भी तो काउंट करते हैं ना। जैसे 0 से लेकर अगर हम रिवर्स में जाएंगे -1 -2, उस हिसाब से हमारे जो 1000 नंबर है वो तो सब बहुत ही यहाँ पे पीछे आएगा, और ये सबसे लास्ट में आएगा। तो इसलिए इसकी जो ऑर्डर है वो सबसे लो रहेगी। अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देखना हमारा जो बॉक्स 1 है वो सबसे पीछे चला गया है। तो ये था आज के जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर। आई होप आपको जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, और जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों के यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे अदर वेब प्लेलिस्ट को भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। मैं ऐसे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल में अपलोड करता हूँ, तो आप हमारे वेब प्लेलिस्ट को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। और आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी तो इसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या फिर कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरी को यहाँ पे सॉल्व कर सकूं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।